Hello everyone, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about ANTS Part Test 1 mathematics paper, and I hope you are doing very well. Let's start the paper, okay? Let's see the question number 1. Question number 1 is the number of integral value of x satisfying inequalities. एक inequality दिया है, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 लेस देन x माइनस 2. इस इनइक्वलिटी के हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना. तो ये एक इरेशनल इनइक्वलिटी है. तो देखो रूट में जो भी क्वांटिटी होता है ना, सबसे पहले हम लोग रूट को डिफाइन करेंगे. रूट में जो भी क्वांटिटी होना वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, हम लोग माइनस कॉमन लेंगे. माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का क्या आएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और फैक्टर भी कर देते हैं. तो 10x को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, और माइनस से डिवाइड करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया. ओके, ये फैक्टर आ जाएगा. x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 8, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0. इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे. क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 और 8, और नेगेटिव चाहिए. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू लाई बिटवीन 2 to 8. ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे. ये जो x माइनस 2 है, ये लेफ्ट में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो राइट वाला भी क्वांटिटी क्या होगा, इससे अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली बात है x माइनस 2 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो देखेंगे x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना. तो x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना. ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ला दो, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना चाहिए. ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन आंसर. उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ भी पॉजिटिव क्वांटिटी है. अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 16 और लेस देन कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर. हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले दोनों साइड के एक्सप्रेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया. लेफ्ट वाला रूट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट वाला पॉजिटिव से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है राइट वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए. अब इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों को हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए. अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 16 लेस देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. ओके, अब सबको एक साथ लेके जाते हैं. इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर. इस 10x को उधर लेके जाएंगे, ये 10x है माइनस 4x है, कितना आ जाएगा माइनस का 14x. ये माइनस 16 है और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. और दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. अभी 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 10 ग्रेटर देन 0. इसका भी फैक्टर कर सकते हैं हम लोग. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा x माइनस 5 और क्या आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 और 5. वे भी कब से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस. तो x बिलोंग्स टू होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट. ठीक है, तो हम लोग के पास तीन आंसर आ गया. एक तो x ग्रेटर देन 2 है और एक x का वैल्यू 2 से 8 है, और ये x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2 और 5 से इनफाइनाइट. तीनों का हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन. ठीक है, तो देखते हैं इंटरसेक्शन लेंगे. तो एक है 2, ठीक है, 5 है और क्या है 8 है. एक है x ग्रेटर देन 2, ये 2 से बड़ा, ठीक है ना. और एक वैल्यू क्या है, देखिए एक वैल्यू यहाँ पे है 2 से लेकर 8 तक. ठीक है, तो 2 से लेकर 8 तक क्लोज में है. ये 2 से लेकर 8 तक क्या है, क्लोज में है. और देखो एक वैल्यू क्या आया, 2 से छोटा और 5 से बड़ा ओपन में. 2 से छोटा और 5 से बड़ा ओपन में, ठीक है ना. 2 से छोटा और क्या हो गया 5 से बड़ा. तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू. तो फाइनली तीनों कहाँ पे राजी हो रहे हैं, ओपन 5 से तीनों राजी हो रहे हैं. ओपन 5 से क्लोज 8 तक. ओपन 5 से क्लोज 8 में टोटल कितने वैल्यू आएंगे 6, 7 और 8. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपना कितना हो जाएगा 3. आवर आंसर विल बी 3. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्विवेलिटी दिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्विवेलिटी दिया है. ठीक है, इसमें क्या है, मोड ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ, ठीक है, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई मोड ऑफ x. अब देखो आप लोगों ने एक इक्वलिटी पढ़ा होगा कि अगर मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वाई हो तो ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई का वैल्यू हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक बार देखो इस पूरे को हम लोगों ने x मान लिया. ठीक है, ये पूरे को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया. ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मान लो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b, देन वी कैन से दैट a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखो a का नाम मैं a इक्वल टू मैं डालता हूँ x प्लस 1 बाई x और b का नाम मैं डालता हूँ
x प्लस 1, और ये दोनों को ऐड करेंगे अगर हम लोग a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, दिस विल बी x हो जाएगा अगर मोड लगा दे तो, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई मोड x। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x के नाम पे है x प्लस 1 बाई x, और y के नाम पे कितना है, y के नाम पे है x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी विल गॉट आवर फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई x, ठीक है ना। ये इनइक्वलिटी बन गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -1 और 0, ठीक है। अब देखो 0 पे आएंगे, तो 0 पे आएंगे यहाँ पे जाएगा, और -1 पे जाएंगे, ठीक है। -1 से अगर यहाँ पे पावर इवन है ना, तो वे भी करो आपस उसी डायरेक्शन में चला जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू देखो 0 में ओपन आएगा, 0 में ओपन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। यूनियन आएगा, यूनियन क्यों आएगा, -1, क्योंकि -1 पे ये इनइक्वलिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, तो यूनियन -1। तो लेट्स सी द आंसर, ओपन 0 से इनफाइनाइट यूनियन -1, ओपन 0 से इनफाइनाइट यूनियन -1, दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिए आपको क्या दे रखा है, 53 में दे रखा है कि a की पावर log ऑफ 7 बेस 3 का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 27, ओके, और b की पावर log ऑफ 11 बेस 7 का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 49, एंड आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a की पावर log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर log ऑफ 7 बेस 3 की पावर log ऑफ 7 बेस 3 लिख सकते हैं ऊपर। इसको लिख सकते हैं b की पावर log ऑफ 11 बेस 7 की पावर log ऑफ 11 बेस 7, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस वाला वैल्यू कितना है, बेस वाला दिया है 27, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 की पावर log ऑफ 7 बेस 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 49 की पावर log ऑफ 11 बेस 7। 27 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3 log ऑफ 7 बेस 3, और 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 log ऑफ 11 बेस 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर log ऑफ 7 की पावर 3 बेस 3 प्लस 7 की पावर log ऑफ 11 स्क्वायर बेस 7। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, a की पावर log x बेस a क्या होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 464। आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डिस्कस नंबर क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, 54 में बोल रखा है कि a b रियल नंबर है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्या, ax स्क्वायर, ठीक है, माइनस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हैज इमेजिनरी रूट, ठीक है, हैज इमेजिनरी रूट, देन आपको फाइंड करना है a प्लस b प्लस 1 कैसा है, a प्लस b प्लस 1 का वैल्यू। अब देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो उसका ग्राफ या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा। अगर रूट इमेजिनरी है ना तो डी नेगेटिव होगा, या तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये पूरा फंक्शन को मैं बोलता हूँ y पॉजिटिव होगा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और या फिर अगर a नेगेटिव होगा, ठीक है, और d नेगेटिव होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ओके। अब देखो जो एक्सप्रेशन है उसको मैं अगर f(x) अज्यूम कर लूँ, f(x) इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1। अगर मैं इसमें 0 डाल दूं, अगर f ऑफ 0 डाल दूं, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स पॉजिटिव। अब इसके रूट्स इमेजिनरी है तो ग्राफ या तो x के ऊपर ही होगा या फिर x के नीचे ही होगा, बट x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया है, x इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो x के दुनिया के x के सारे वैल्यू के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब जो एक्सप्रेशन निकालना है ना उसमें एक्चुअली x को आप -1 डाल दो, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1। तो 0 के लिए पॉजिटिव आया है तो ऑब्वियसली बात है -1 के लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसका जो साइन होगा ना वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका a क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर a इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ओके। लेट्स डिस्कस नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में एक इक्वेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा इक्वेशन है, 8 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -6 6 थीटा 6 सेक थीटा, ओके,
प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स होंगे, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे या रूट्स होंगे। तो अपन इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 sec स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं -4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से देखो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा इसका 4 sec थीटा, ठीक है, इसका कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4 sec थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 sec थीटा माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sec थीटा माइनस 1, तो इसको फैक्टर क्या हो गया 4 sec थीटा माइनस 1 और क्या हो गया 2 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो sec थीटा का वैल्यू कितना आया 1/4, और या फिर यहाँ से sec थीटा का वैल्यू कितना आया 1/2। बट हम लोग जानते हैं कि sec थीटा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो sec थीटा का वैल्यू 1/2 और 1/4 नहीं आ सकता, तो इसके कितने होंगे 0 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, तो नो रूट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज sec थीटा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, देन sec थीटा कांट बी इक्वल टू 1/4 एंड 1/2, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोल रखा है, 56 में बोला है एक अल्फा बीटा रूट्स है x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या दिया है अल्फा बीटा। देन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि अल्फा माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा माइनस 6 की पावर -2 प्लस बीटा माइनस 6 की पावर -2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अब देखो ये अल्फा -6 बीटा -6, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स में सिमिलर चेंज होता है ना, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा -6 को आप x पुट कर दो, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा x + 6। अब x की जगह अगर x + 6 आप रिप्लेस करोगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा -6 हो जाएंगे और बीटा -6 हो जाएंगे। तो हम लोग फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा -6 एंड बीटा -6, तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि x की जगह क्या डाल देंगे x + 6, उससे हम लोग को क्या मिलने वाला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा -6 और बीटा -6। तो x की जगह अपन पुट कर सकते हैं x + 6 का होल स्क्वायर -6 × x + 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 36 प्लस 12x माइनस 6x माइनस 36 प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x² और 12x माइनस 6x कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 6x हो गया, और क्या बच गया एक्स्ट्रा में क्या बच गया 4 इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होंगे ना अल्फा -6 की पावर 6 होगा और बीटा -6, तो अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकालूं अल्फा -6 प्लस बीटा -6, सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a, तो ये कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और अल्फा -6 इंटू बीटा -6 निकालूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा इसका c/a, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/, क्या है अल्फा -6 का होल स्क्वायर अपन 1/, बीटा -6 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा -6 को मैं m1 मान लेता हूँ और बीटा -6 को मैं क्या मान लेता हूँ m2, तो ये लिखा है m1 m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा m2² प्लस m1², और m1 प्लस m1² प्लस m2² को हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का होल स्क्वायर। देखो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है अल्फा -6 को अल्फा और अल्फा बीटा -6 को m2, तो यहाँ पे क्या है सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे वैल्यू देखते हैं m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आ गया, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, ये भी m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू है -6, ठीक है, और m1 प्लस m2 का वैल्यू है -6, m1 m2 का वैल्यू है 4, तो -6 यहाँ पर डालेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 2 इंटू m1 m2 का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 16, और 36 में ठीक है ना 36 में से 8 गया तो कितना आ गया 28/16, ठीक है ना, इसको क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7/4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है अल्फा बीटा रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 57 में अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो देखो रूट्स में रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स आपको पता ही होगा, ठीक है, x² प्लस 2x है ना, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा c/a। अपने को निकालना है 1/α³ प्लस 1/β³ का वैल्यू, तो ये सबको पता है ये कितना होगा अल्फा बीटा का होल क्यू और यहाँ पे कितना हो जाएगा α³ प्लस β³। अब a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b,
दैट, ठीक है, और अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 -3। अल्फा बीटा का वैल्यू है 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, अल्फा बीटा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। ओके, यहाँ पे देखो -8, ठीक है, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 12 इंटू 2 24, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 64, ठीक है, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16/64, और ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अपना आंसर आना चाहिए 1/4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। 58 में क्या दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है ए, जिसको बोला है ए क्या है, sin स्क्वायर x प्लस और क्या बोला है, cos की पावर 4x, ठीक है। तो आपको ए का रेंज निकालना है, मतलब ये एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखो मैं कुछ देर के लिए sin स्क्वायर x को नाम देता हूँ m, ठीक है। तो ये देखो ए क्या हो जाएगा, m प्लस cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस m का, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर को मैं लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्चुअली ये cos स्क्वायर होता है, उसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा cos 4, ठीक है। तो इसको a को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो m, ठीक है, इसको a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2ab आने वाला है, ठीक है। तो a विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर और प्लस m माइनस 2m प्लस 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a हो गया m स्क्वायर माइनस m, ए स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। अब देखो इसको मैं थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर और 2ab के नाम पे माइनस m मिल जाएगा, और प्लस एक्स्ट्रा हम लोगों ने क्या किया 1/2 का होल स्क्वायर, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो -1/4 करोगे तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। अब देखो a का वैल्यू अपना क्या आ गया, साइन स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब a का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इस स्क्वायर मिनिमम देगा, और किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 कब मिलेगा, जब साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1/2 होगा, 1/2 हो सकता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये a मिनिमम कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो a का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3/4 होने वाला है। अब देखो a का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, और साइन स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/4 प्लस 3/4 4/4, तो a मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, तो 3/4 से लेकर 1 ऑप्शन नंबर इसका दिल्ली सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 55 में एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है बाय फॉर्मूला से। तो 59 में क्या दे रखा है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है साइन की पावर 4 3π/2 माइनस अल्फा प्लस साइन की पावर 4 3π प्लस अल्फा, ऐसा कुछ दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है -2 साइन की पावर 6, ओके, π/2 प्लस अल्फा, और क्या दे रखा है प्लस साइन की पावर 6 5π माइनस अल्फा, ओके। तो इसका वैल्यू निकालना है, चलो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखो 3, ठीक है, साइन की पावर 4 और 3π/2 माइनस अल्फा, 3π/2 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट पर, सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बट पावर 4 है तो पॉजिटिव होगा, और π/2 का ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 अल्फा, ठीक है, और साइन 3π प्लस अल्फा, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, बट पावर क्या है 4 है तो ये पॉजिटिव होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन की पावर 4 अल्फा -2 टाइम्स ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं साइन की पावर 6 π/2 प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस की पावर 6 अल्फा होगा प्लस, अब देखो साइन की पावर 6 5π माइनस अल्फा नेगेटिव होगा, बट क्या होगा कि पावर 6 है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन की पावर 6 अल्फा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो कॉस की पावर 4 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और साइन की पावर 4 अल्फा को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और देखो कॉस की पावर 6 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, और साइन की पावर 6 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो जहां भी साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है 3, और यहाँ पे होने वाला है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो -2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 माइनस कितना है 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हो गया -2 प्लस कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे बी करेक्ट आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं। 60 में क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया है और थीटा का वैल्यू दिया है 0 से 2 पाई में, ओपन 0 से 2 पाई में, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। अपना इनइक्वालिटी क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 ग्रेटर देन क्या आएगा 0। ओके, यहाँ से कॉमन आएगा 2 साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा माइनस का 2। ओके, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा -1 और साइन थीटा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा 1/2 और 2, और यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आएगा, बिकॉज दिस इज इनइक्वालिटी इन साइन थीटा। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, प्लस प्लस, अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2, ठीक है, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है -1 से 1 तक होता है, तो ये वाला तो रेंज नहीं चलेगा, ये वाला रेंज नहीं चलेगा। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से -1/2 में भी कहाँ से लेगा, -1 से 1/2, तो हम लोग को क्या देखना है साइन थीटा का वैल्यू -1 क्लोज से लेकर 1/2 ओपन तक, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1/2 तक, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाते हैं। ये 0 हो गया, ये ग्राफ हो गया y = साइन थीटा, ओके, और ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। अपने को क्या क्या वैल्यू चाहिए -1 से लेकर 1/2, तो देखो ये जो लाइन है क्या, ये y = -1 लाइन हो गया, और ये जो लाइन हो गया y = 1/2 लाइन हो गया। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा 5π/6, ये क्या हो जाएगा 5π/6। अब हम लोग को क्या चाहिए वैल्यू, -1 से बड़ा 1/2 से छोटा, तो -1 से बड़ा 1/2 से छोटा ये रीजन आएगा, और कौन सा रीजन आएगा, और ये वाला रीजन आने वाला है, और क्या आने वाला है, ये जो रीजन है -1/2 से छोटा है, और सॉरी 1/2 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो हम लोग को जो इंटरवल दिया है ना उसमें 0 से 2 पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ओपन से लेकर π/6 तक, ठीक है, यूनियन क्या आएगा 5π/6 से लेकर 1/2 इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए, 5π/6 से लेकर कहाँ तक आएगा 2 पाई तक, तो 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से लेकर 2 पाई, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका आई थिंक ये सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। 61 में क्या बोला है, एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, उसके हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है sin x है, ठीक है, sin x है, प्लस क्या है sin 5x है, प्लस क्या है sin 5x है, ठीक है, sin x है sin 5x है, इक्वल टू कितना है sin 2x है, और क्या है sin 4x है। ओके, अब देखो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं sin c + d का, ठीक है, sin c + d का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2, c है x और d है 5x, तो x + 5x हो गया 6x/2, कितना हो जाएगा sin 3x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा cos ऑफ c - d/2, तो x - 5x -4x/2, लेकिन cos ऑफ -थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 2x। अब यहाँ भी sin c + d, तो ये हो जाएगा sin 2x + 4x 6x/2, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ओके, और cos ऑफ c - d/2, तो cos 2x - 4x, ठीक है, कितना हो जाएगा -cos x हो जाएगा, ठीक है, cos 2x - 4x कितना हो जाएगा -cos 2x/2 -x होगा, लेकिन cos ऑफ -x क्या होता है +cos x। अब देखो 2 से 2 नहीं पड़ गया, यहाँ से अगर कॉमन ले sin 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ 2x - cos x, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को पूरा इधर लेके हम लोगों ने क्या किया sin 3x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं sin 3x। अब देखो cos c - d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये होता है -2 sin c + d/2 cos sin c - d/2, तो -2 sin ऑफ c + d/2 कितना हो जाएगा 2x + x कितना हो जाएगा 3x/2, और sin ऑफ, ठीक है, c - d/2 sin ऑफ c - d/2 क्या होगा 2x + x/2 कितना हो जाएगा
2x माइनस एक्स एक्स बाई टू, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो -2 तो उधर डिवाइड कर सकते हैं, इससे हम लोग को क्या क्या मिला कि साइन 3x का वैल्यू 0 होना चाहिए और साइन 3x बाई टू का भी वैल्यू 0 होना चाहिए और साइन ऑफ x बाई टू का भी वैल्यू क्या होना 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू होता है n पाई, दैट मीन्स 3x का वैल्यू कितना होना चाहिए n पाई होना चाहिए। यहाँ पे 3x बाई टू का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ भी n पाई होना चाहिए, यहाँ पे x बाई टू का वैल्यू कितना होना चाहिए n पाई होना चाहिए, ठीक है। और तीनों का क्या आएगा कॉमन, और है ना, और तो तीनों का कॉमन आएगा, तीनों का कॉमन नहीं, तीनों का यूनियन लेंगे हम लोग, और है ना, और से क्या लेते हैं यूनियन, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा n पाई बाई 3, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 2n पाई बाई 3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 2n पाई, ठीक है। तो अब देखेंगे ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि n पाई बाई 3 आ रहा है ना, ठीक है, तो तीनों में आना चाहिए ना, तो n पाई बाई 3 हम लोग इसका क्या हो जाएगा, तीनों को अगर यूनियन लोगे ना तो यूनियन लोगे और n का वैल्यू सेटिस्फाइड करोगे तो n पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखो 62 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों में कॉमन हो, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो देखो एक क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, ओके। और एक इक्वेशन क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो देखो हम लोग को पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, मतलब दोनों में जो थीटा का कॉमन वैल्यू चाहिए ना वो चाहिए। तो कितने थीटा के कॉमन वैल्यू है वो हम लोग को बताना है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको 2 sin स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, cos 2 थीटा को पता है हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2 कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/4, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है 1/2 और माइनस 1/2, ओके। और हम लोग को कहाँ से कहाँ तक देखना है सोल्यूशन, 0 से लेकर 2 पाई में देखना है, क्लोज 0 से 2 पाई में, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और माइनस 1/2, तो 0 से 2 पाई में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा 1/2 कहाँ पे आएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू एक तो आ जाएगा 5/6 और एक क्या आएगा 5π/6 के लिए। और साइन थीटा माइनस 1/2 कहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस 1/2 एक तो पाई प्लस π/6 के लिए आएगा, पाई प्लस π/6 के लिए, और एक क्या आएगा 2π माइनस π/6 के लिए, ठीक है। फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो एक पाई प्लस π/6 के लिए आएगा, 2π माइनस π/6 के लिए। ये तो पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड का आंसर निकालेंगे, 0 से 2 पाई में हम लोगों ने पहले का सोल्यूशन निकाल लिया, सेकंड का भी सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों में देखेंगे कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना, उतने ही अपने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। सेकंड सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, ओके। इसको इधर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा 3 sin थीटा और कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस का sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लो, 2 sin थीटा कॉमन ले लो तो क्या आएगा sin थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या फैक्टर आएगा sin थीटा प्लस 2 और 2 sin थीटा माइनस 1, तो फैक्टर आ गया 2 sin थीटा माइनस 1 और क्या आ गया sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक तो 1/2 आ गया और एक sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया -2। sin थीटा का वैल्यू -2 हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 होता है और sin थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ मिलेगा π/6 और 5π/6 तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन एक तो π/6 5π/6 और इसका भी π/6 और 5π/6, तो कॉमन वैल्यू कितने आएगा 2 आएगा, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या बोला है, अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, रोटेटेड अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बी गोज टू सी। कुछ कंडीशन इस टाइप का है 63 में, ठीक है। ये अपना क्या है ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है 2,0 दे रखा है ना, और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है 3,1 और ये इंक्लाइनेशन कितना है 45 डिग्री। अब ए के अबाउट बी को हम लोग रोटेट कर रहे हैं 15 डिग्री से, तो ये कहाँ पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो ए बी लाइन को ए के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो जो लेंथ ए बी का होगा वही लेंथ क्या होगा AC का होगा, ठीक है। और AC का इंक्लाइनेशन कितना हो गया 45 और 15 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अपना क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का हो गया कि एक पॉइंट है एक 2,0 और इसका इंक्लाइनेशन कितना हो गया 60 डिग्री। और देखो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB डिस्टेंस हो जाएगा √3 - 2 का होल स्क्वायर 1 और 1 - 1 का होल स्क्वायर 1, तो √2। तो हम लोग को एक पॉइंट निकालना है C,
ठीक है ना, x, y। तो ये इक्वेशन हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का कि a पॉइंट से √2 डिस्टेंस पे, ठीक है, c पॉइंट निकालना है और इस लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। तो x होता है x1 प्लस r cos थीटा, y होता है y1 प्लस r sin थीटा। x1 कितना है 2, y1 क्या है 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा x1 2 प्लस r कितना है √2 और cos 60, ठीक है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस r कितना √2 और कितना हो जाएगा sin 60। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 और sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस x, y अगर मैं निकालूं तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 1/√2 और y का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, √3 कितना आएगा √2, दैट मीन्स √3/2। तो अपना ऑप्शन होगा 2 प्लस 1/√2 और √3/2। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है अपना। यहाँ पे आंसर दिया होगा 63 का, तो 60 का है 2 प्लस 1/√2 और √3/2, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 बोला है कि वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल दिया है एबीसी, द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंगल एबीसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, ठीक है, आपको निकालना है, इसको मैं ए यहाँ पे मानता हूँ, सी यहाँ पे मानता हूँ, बी यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स दिया है 5,1, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है -1, -7 और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 1,4। तो ये बोल रहा है कि एंगल एबीसी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तो बी का जो बाइसेक्टर कर रहा है इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग को बी पॉइंट पता है, अगर डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो 2 पॉइंट फॉर्म से बीडी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो आपको एक बात पता होगा कि ये जो डी पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एडी रेशियो डीसी ना, ये साइड के लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। दिस विल बी द रेशियो ऑफ एबी रेशियो बीसी। यहाँ पे होगा, अगर मैं बोलूँ एडी रेशियो डीसी विल बी इक्वल टू AB रेशियो BC, AB रेशियो BC। ओके, तो देखो AB का लेंथ निकालते हैं, ठीक है, तो AB का लेंथ निकाल लिए, AB का लेंथ कितना होगा √, ठीक है ना, 5 1 कितना होगा 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 का मतलब 64, तो ये हो जाएगा 10। ओके, और BC का लेंथ निकालते हैं, BC कितना होगा 5 और 1, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16 और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 5। दैट मीन्स ये साइड का लेंथ हो गया 10 और इसका लेंथ हो गया 5। तो ये जो D होगा ना 10 × 5 रेशियो में AC को डिवाइड करेगा, तो 10 × 5 मतलब 2 × 1 रेशियो में। तो D का कोऑर्डिनेट्स हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1 × -1 प्लस कितना होगा 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और क्या होगा 1 × -7, ओके, और प्लस 2 × 4 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3। तो D के कोऑर्डिनेट्स अपने पास कितना आ गया -1 + 2, दैट मीन्स क्या आ गया 1/3, कोमा यहाँ पे क्या आ गया 1/3। तो जैसे D का कोऑर्डिनेट्स आ गया ना 1/3 और B का कोऑर्डिनेट्स पता है हम लोग को कितना 5,1, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ BC लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ BC क्या होने वाला है, देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ BC 2 पॉइंट फॉर्म से y - y1 में इसको मान लेता हूँ y1, y - y1, ठीक है ना, y2 - y1 दैट मीन्स 1/3 माइनस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो 1/3 - 5 और कितना हो जाएगा x - x1। ओके, तो ये हो जाएगा, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y - 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस का कितना हो जाएगा 15 - 1 14/3 x - 5, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और -2/2 ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो गया 7 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y - 7 इक्वल टू कितना आ गया x - 5। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 7y, ठीक है, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ पे x है और -7 और +5 कितना हो जाएगा +2, 7y = x + 2। देखते हैं ऑप्शन नंबर बॉम्बे भी, इसका भी बॉम्बे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं। 65 में क्या बोला है कि द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम x² - 5x + 6 और y² - 6y + 5 इक्वल टू दिया है, तो इसका डायगोनल्स का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड का इक्वेशन दिया है x² - 5x + 6 = 0 और ये यहाँ से 2 साइड्स आएगा ना पैरेललोग्राम के, ठीक है ना, और दूसरा क्या है x² y² - 6y + 5 = 0, y² - 6y + 5 = 0। तो 2 इक्वेशन यहाँ से आने वाले हैं और 2 साइड्स के इक्वेशन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये
कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो लाइन आएगा, एक तो x इक्वल टू 3 लाइन आएगा और एक x इक्वल टू 2 लाइन आएगा। वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना, y कॉमन लोगे तो क्या आएगा y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस 5 और क्या आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो लाइन मिलने वाला है, एक तो y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। तो देखो ये दोनों लाइन को प्लॉट करते हैं ना, तो देखो x इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है, और x इक्वल टू 2 लाइन। ये जो लाइन हो गया ये हो गया x इक्वल टू 3 और ये क्या हो गया x इक्वल टू 2। और कौन सा लाइन है y इक्वल टू 1, एक तो है y इक्वल टू 1 और एक क्या है y इक्वल टू 5। तो ये हो गया y इक्वल टू 1 लाइन और ये हो गया y इक्वल टू 5। तो देखो इसके पॉइंट्स क्या क्या आगे जो पैरेललोग्राम है उसके पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है 2, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ x का वैल्यू क्या है 3। तो ये जो पॉइंट्स आ गया ये आ गया x का वैल्यू 2 y का 1, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, y का वैल्यू 1 है। इसका थर्ड जो पॉइंट आएगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू क्या आएगा 5 और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आएगा x का वैल्यू 2, ठीक है, और y का वैल्यू कितना आएगा 5। तो डायगोनल्स इन दोनों पॉइंट को पकड़ के हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल का इक्वेशन। तो देखो दो पॉइंट फॉर्म से डायगोनल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट है 2 1 और दूसरा पॉइंट क्या है 3 5, ठीक है ना। तो 2 1 और 3 5 को पकड़ के हम लोग लिखते हैं 2 1 और 3 5 को पकड़ के इक्वेशन लिखते हैं। इसको x1 y1 मान लेते हैं तो y माइनस y1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 5 माइनस 1, ठीक है, 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 2 कितना होगा 1 और कितना होगा x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8, y माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 7, ठीक है, y इक्वल टू 4x माइनस 7। तो देखो y इक्वल टू 4x माइनस 7 कहाँ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ना y इक्वल टू 4x माइनस 7, बाकी जगह तो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला, दूसरा इक्वेशन से यहाँ पे आ जाएगा, तो एक इक्वेशन अपना आ गया y इक्वल टू 4x माइनस 7। तो y इक्वल टू 4x माइनस 7 तो ऑप्शन नंबर सी में ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होने वाला है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होने वाला है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 66 में क्या बोल रहा है। 66 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आल्सो एन इंटीजर। तो दो लाइन दिया है, दोनों लाइन का x कोऑर्डिनेट का जो होगा ना m का वो वैल्यू निकालना है कि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जिसका x कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। देखो एक लाइन क्या दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 दे रखा है और दूसरा लाइन क्या दिया है y इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं mx माइनस y, इसको हम लिख सकते हैं mx माइनस y, ठीक है, mx माइनस y इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, ठीक है ना, और ये हो जाएगा mx माइनस y 4mx, ठीक है ना, माइनस 4y इक्वल टू कितना आएगा -4 आएगा। इसको ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा y वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा 4m प्लस 3 आने वाला है और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4m प्लस 3। अब हम लोगों को ना m का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए x इंटीजर हो। तो देखो अगर मैं m को अगर मैं डाल दूं -1, m को अगर मैं डाल दूं -1 तो x का वैल्यू कितना होगा x इक्वल टू हो जाएगा 5/-4 प्लस 3, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -5। तो m इक्वल टू -1 के लिए इंटीजर मिल गया, ठीक है ना। अब देखो m इक्वल टू और क्या डाल सकते हैं हम लोग, m इक्वल टू एक बार -1 डालें, अब m इक्वल टू अगर -2 डाल दो, ठीक है, अगर -2 डालेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू कितना आएगा 5/-8 प्लस 3 यानी कि 5/-5 कितना आएगा -1। और m का कुछ भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव डालोगे 1 डालोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 7 होगा और -3 डालोगे तो ये कितना आएगा -12 प्लस 3 9 आएगा। तो m का दो ही ऐसे वैल्यू मिलेंगे ना जिसके लिए x का वैल्यू क्या आएगा इंटीजर आएगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 2। तो 2 देखो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोल रखा है, 67 में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस, ठीक है। अब देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, ठीक है ना, दोनों लाइन से निकालना है हम लोग को। देखो लाइन क्या है, एक लाइन है x सेक अल्फा प्लस क्या है y कोसेक अल्फा, y कोसेक अल्फा माइनस 2a इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। और एक है x कोस अल्फा, एक लाइन क्या है x कोस अल्फा प्लस क्या है y साइन अल्फा, y साइन अल्फा, ठीक है।
और क्या है माइनस ए कॉस 2 अल्फा, माइनस ए कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 0 है। तो ये बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, सम निकालना है स्क्वायर करके परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दोनों लाइन का, ठीक है। तो ओरिजिन से हम लोग दोनों लाइन का क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम लोग क्या करने वाले हैं सम करने वाले हैं। तो एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है, इसका हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। इसको d1 में मारता हूँ कहाँ से ओरिजिन से 0 0 और इसको मैं d2 मान लेता हूँ कहाँ से ओरिजिन से 0 0 से। तो देखो 0 0 से d1 निकालूंगा मैं, तो d1 क्या आएगा भाई, d1 आने वाला है डिस्टेंस आता है 0 प्लस 0, x और y को 0 रखेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस 2a डिवाइड बाई अंडर रूट क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। और d2 निकालूंगा मैं, d2 कितना आएगा, ये आएगा 0 प्लस 0 माइनस a कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। 0,0 से दोनों लाइन का डिस्टेंस निकाले। अब डिस्टेंस का स्क्वायर करके सम करना है, यानी हम लोग को निकालना है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का वैल्यू। तो देखो d1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और d2 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना 2 अल्फा, नीचे में क्या आ जाएगा 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 4a स्क्वायर ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में मैं क्या करता हूँ, नीचे में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेक को कॉस में और कॉसेक को साइन में बदल देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। और प्लस में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे ना, तो नीचे में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे है a स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। अब देखो दोनों से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अब देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख सकता हूँ इनटू 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। अब देखो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या बनेगा कॉस साइन 2 अल्फा और ये भी क्या बनेगा साइन 2 अल्फा, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और ये कितना होता है 1। तो आंसर क्या आने वाला है a स्क्वायर। तो देखते हो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या बोला है, 68 में बोल रखा है कि द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर दिया है, ऑर्थो सेंटर कितना दे रखा है इसका -3,5, क्या दे रखा है -3,5 और क्या दे रखा है सर्कम सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर कितना दिया है, सर्कम सेंटर कितना दिया है 6,2। तो बोला है सेंट्रॉइड। तो हम लोग को एक पास प्रॉपर्टी है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को जो सेंट्रॉइड होता है ना 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बस ये सेंट्रॉइड निकालना है x,1, तो इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो x का वैल्यू कितना होगा 1 × -3 प्लस 2 × 6 कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 3 और y कितना हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 1 × 5 प्लस 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 12 - 3, ठीक है ना, 9/3 इक्वल टू 3 और 3,3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3,3। देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसका भी बी ऑप्शन नंबर सही है। एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो आराम से निकाल पाओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 3π/4 से लेकर पाई तक, दैट मींस अल्फा लाई बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। और एक एक्सप्रेशन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या बोला है 2 cot अल्फा प्लस 1 बाई क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, इसको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cot अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर अल्फा, क्या लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो 2 cot अल्फा को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर अल्फा 1 + cot स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये अंदर में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 + 2 cot अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot अल्फा का होल स्क्वायर। और देखो अंडर रूट x स्क्वायर को हम लोग mod x लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 + cot अल्फा लिखते हैं। अब देखो अल्फा का वैल्यू 3π/4 से पाई में है, अल्फा का वैल्यू 3π/4 से पाई में है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो देखो अगर अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो मोड एज इट इज खुलेगा, अंदर वाला अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ खुलेगा। तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं इसके बीच में एक वैल्यू लेता हूं मैं 150 पे अगर मैं लिखता हूं कॉट का वैल्यू तो कॉट कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि कितना होगा माइनस कॉट 30 और ये कितना हो जाएगा -√3। तो अंदर में क्या है 1, ठीक है ना, -√3। अगर अल्फा का वैल्यू 135 से 180 डिग्री में है तो अंदर में ओवरऑल कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अंदर में अगर नेगेटिव आएगा तो मोड कैसे खुलेगा माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो मोड माइनस साइन के साथ खुलेगा तो आंसर हो जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा। क्या होगा -1 माइनस कॉट अल्फा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका होगा बॉम्बे, इसका भी बी ऑप्शन नंबर सही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ठीक है, लॉग का इनइक्वालिटी है। 70 में क्या दिया हुआ है लॉग बेस x, ओके 5x माइनस 6 लेस देन ऐसा कुछ है 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लॉग को डिफाइन करेंगे। तो लॉग को डिफाइन करेंगे दैट मीन्स 5x माइनस 6 शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखो x का वैल्यू 6/5 है। एक्चुअली लॉग के बेस में अगर वेरिएबल आते हैं तो दो केस बनाते हैं, एक बार x को 0 से 1 के बीच में लेते हैं, एक बार x को 1 से बड़ा लेते हैं। बट हम लोग 0 से 1 के बीच में नहीं लेंगे क्योंकि एक वैल्यू आ चुका है जो 1 से बड़ा है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग केस वही लेंगे x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा ना तो क्या होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर x सामने चला गया तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि 5x माइनस 6 लेस देन x की पावर 2, क्योंकि x का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन क्या आएगा 0। इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आने वाला है यहाँ x का वैल्यू आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 दोनों का क्या लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक 6/5 से बड़ा है, एक क्या है 6/5 है, ओके, और एक वैल्यू कितना है 2 है और एक वैल्यू 3 है। ठीक है, 2 और 3 6/5 से बड़ा ही है 2 और 3। तो देखो एक क्या बोला है कि 2 से छोटा 3 से बड़ा और 6/5 से बड़ा, एक बोला है 6/5 से बड़ा 2 से छोटा और 3 से बड़ा। तो ओवरऑल देखो कि ये कहाँ पे राजी होने वाले हैं, दोनों कहाँ पे राजी होने वाले हैं। दोनों का कॉमन क्या आएगा, दोनों का कॉमन आने वाला है 3 से लेकर बड़ा और 6/5 से लेकर हम लोग बोल सकते हैं 2। तो इसका आंसर आएगा 6/5 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 71 में क्या दिया है y इक्वल टू दिया है 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। ऐसा कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन और आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी होता है कि ये इंटीजर नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आता है। तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखो 2 इधर लेके आओगे तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 इधर लेके आओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया। तो y का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 3 कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 8 और 3 11, y का वैल्यू कितना आ गया 11। तो हम लोग को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। तो y का वैल्यू तो फिक्स है कितना 11 और ग्रेटेस्ट x का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 तो x का वैल्यू 4 से 5 तक लाई करेगा। ठीक है ना, x का वैल्यू 4 से 5 तक लाई करेगा ना, x का वैल्यू यहाँ से कहाँ पे 4 से लेकर 5 तक लाई करेगा। और 4 से 5 का मतलब क्या कि ये कहाँ से लाई करेगा 11 प्लस 4। ठीक है ना, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15 से लेकर 16 तक। 15 से 16 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा 15 होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा 15 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। 72 में क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, ABC कैसे नेचुरल नंबर है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है ना, इसका एक कॉमन रूट है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो उसका d क्या होगा b² माइनस 4ac, तो कितना होगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, मतलब d नेगेटिव आ गया। तो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे
कॉमन होंगे, क्योंकि अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है तो इसके रूट्स कंजुगेट में आएंगे ना, तो इसका रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा, तो उसके भी रूट्स दोनों रूट्स क्या होंगे कॉमन होंगे। तो दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। इसको मैं k अज्यूम कर लेता हूँ, तो a का वैल्यू आ गया 2k, b का वैल्यू आ गया 3k और c का वैल्यू आ गया 4k। अब ये बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है और एबीसी नेचुरल नंबर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, k को वैल्यू डाल दो 1, तो a का वैल्यू मिनिमम क्या आएगा 2, b का मिनिमम वैल्यू आएगा 3 और c का मिनिमम वैल्यू आएगा 4, तो 4 3 7 और 2 9, तो a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 9 आने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर टाइप के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या है, एक लाइन दिया है, लाइन का 2,3 से डिस्टेंस 5 है, तो k का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो लाइन है 8x प्लस 15y प्लस k इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या दिया है 2,3, इससे इसका डिस्टेंस 5 है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, 5 इक्वल टू कितना होगा 2 × 8 16, ठीक है ना, 3 × 15 45 प्लस k डिवाइड बाई अंडर रूट हो जाएगा 8² प्लस 15² 8² प्लस 15² 17 होता है, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ये हो जाएगा मोड ऑफ 61 प्लस k बाई कितना हो जाएगा 70। ओके, और एक हो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इक्वल टू कितना होगा 61 प्लस k बाई 17 और एक यहाँ पे क्या होगा 61 प्लस k बाई 17 इक्वल टू -5। मोड खुलता है तो एक प्लस आता है एक बार माइनस आता है, बट हम लोगों को क्या चाहिए k का चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 85 और -61, यहाँ पे क्या हो जाएगा k का, ठीक है ना, तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे देखो k का वैल्यू यहाँ से तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 61 प्लस k इक्वल टू -85, तो k का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो k का पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को कितना मिल रहा है 24, दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना, दिस विल बी आवर द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन दिया है 12x² प्लस कितना है 7xy प्लस kyxy 7xy प्लस ky² ठीक है, और क्या दिया है 13x प्लस 13x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो k का वैल्यू निकालना है, मोड ऑफ k का वैल्यू निकालना है। अब देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू होता है abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब abc क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², a का वैल्यू हो गया 12, b का वैल्यू कितना हो गया k हो गया, c का वैल्यू हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, और 2 ठीक है ना 2gx, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 क्या हो गया g का वैल्यू हो गया 13/2, fy ठीक है ना, f का वैल्यू कितना हो गया -1/2 और x का वैल्यू कितना हो गया 7/2, ठीक है ना, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, abc मतलब 2, ठीक है ना, a कितना है 12, डेल्टा का वैल्यू 0 करना है, a 12 और b का वैल्यू है k, c का वैल्यू है 3 माइनस 2, f का वैल्यू है -1/2, g का वैल्यू है 13/2, 2fgh h कितना है 7/2, ठीक है, माइनस af², a कितना है 12, f² कितना है -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस bg², b कितना है k, g कितना है 13/2 का होल स्क्वायर, माइनस ch², c का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर। इसको जीरो करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k का वैल्यू आएगा -10, तो अपने को पूछा है मोड 10, तो मोड k का वैल्यू आएगा 10, इसका आंसर कितना होने वाला है 10 आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो 75 में देखते हैं। इक्वेशन क्या है अपना, tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। ओके, tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x दे रखा है और x का वैल्यू है आपका 2 cos x और x का वैल्यू है 0 से लेकर 2 पाई में। 0 से 2 पाई में हम लोग को क्या निकालना है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं। ओके, tan और sec को हम लोग क्या करते हैं, sin और cos में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। tan को अपन लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ओके, और sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x इक्वल टू 2 cos x। एलसीएम ले लेंगे, cos x को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस sin x हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ओके, अब सबको साइन का टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 1 प्लस sin x, ओके, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इक्वल टू 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x 2 का, ठीक है,
प्लस साइन एक्स, ओके, और 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, ओके, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन एक्स अगर अपन कॉमन ले तो क्या बचने वाला है यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1, और उधर से माइनस तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 और क्या आ गया 2 साइन एक्स माइनस 1 और एक क्या आ गया साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर आया 2 साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इन दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से 2 यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। साइन एक्स का वैल्यू -1 0 से 2π में एक्स के लिए कितना आता है 3π/2 पे आता है, और साइन एक्स का वैल्यू हाफ कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हाफ एक बार तो मिलेगा π/6 पे और एक मिलेगा π माइनस π/6 पे 5π/6 पे एक्स का वैल्यू। अब देखो हम लोग का जो मेन एक्सप्रेशन था ना वो tan और sec में था, ठीक है ना, तो tan और sec x और π/2 मल्टीपल के लिए उसके डोमेन में नहीं होता है। जैसे tan x का डोमेन में tan क्या होता है tan x होता है sin x बाई cos x, और जहां भी cos x 0 होगा, ठीक है, जहां भी cos x 0 होगा tan डिफाइन नहीं होगा। एक x का वैल्यू आया 3π/2 पे, बट 3π/2 पे cos x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 0 से 2π में इस पूरे इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होने वाला है 2 होने वाला है, ठीक है, तो 75 का आंसर होगा 2। तो ये रहा आपका एनटीएस पार्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन, और आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और पेपर काफी कॉन्सेप्चुअल था। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन डाउट है उसको सॉल्यूशन देखो, फिर से करो, एक बार पेपर को आपको फिर से करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।